हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। वर्ड ऑफ द डे गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वर्ड है सेल्फ इमोलेट। अखबारों में इसका इस्तेमाल होता है। सेल्फ इमोलेट का मतलब क्या है, इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले। हालांकि यहाँ पर इमोलेट लिखा है तो ये वर्ब है, तो इसका हम टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज करेंगे। इमोलेट्स हो सकता है, इमोलेटेड हो सकता है, इमोलेटिंग हो सकता है, और ये सेल्फ यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। देखिए मीनिंग क्या है इसका। इसका मीनिंग है कि टू किल वन सेल्फ डेलिबरेटली बाय सेटिंग वन सेल्फ ऑन फायर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद को मार लेता है जला करके, यानी कि एक पर्सन खुद को आग लगा ले, खुद को आग लगा करके मार दे, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इमोलेट। आत्महत्या है, लेकिन आग लगाकर अगर कोई मार लेता है अपने आप को तो सेल्फ इमोलेट कहेंगे। देखो, टू किल वन सेल्फ डेलिबरेटली, जानबूझकर मार रहा है अपने आप को, क्या करके? बाय सेटिंग वन सेल्फ ऑन फायर, खुद को आग लगा करके। ये है। तो ये एक तरीके का, कई लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोई अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता है, तो ये सब सेल्फ इमोलेट वहां से आया है। चलिए, यानी कि आत्मदाह करना, देख रहे हैं, आत्मदाह करना, खुद को आग लगाकर मार डालना। आमतौर पर विरोध के रूप में ऐसा होता है। इंसान किसी चीज का विरोध करता है, कहता है तुम नहीं मानोगे तो चलो आग लगाते हो, और वो आग लगा लेता है खुद को। अब देखते हैं, यहां लिखा हुआ है कि इसका सबसे ज्यादा जो सेल्फ इमोलेट होता है वो पॉलिटिकल और सोशल प्रोटेस्ट में होता है, ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। धरना प्रदर्शन में लोग ये सब ज्यादा करते हैं। अब देखते हैं कि इसके कुछ सेंटेंसेस क्या है। चूंकि अखबार से लिया गया शब्द है, तो जब भी आप अखबार पढ़ेंगे और कभी सेल्फ इमोलेट आएगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ लिखा है कि द मॉन्क सेल्फ इमोलेटेड टू प्रोटेस्ट रिलीजियस ऑपरेशन, यानी कि साधु ने धार्मिक अत्याचार के विरोध में अपने आप को आग लगा लिया। हिज डिसीजन टू सेल्फ इमोलेट शॉक्ड द एंटायर नेशन, यानी कि उसका जो फैसला था कि खुद का आत्मदाह कर लेगा, उसने पूरे नेशन को शॉक कर दिया, सदमे में डाल दिया। इन अ पावरफुल एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट शी थ्रेटन्ड टू सेल्फ इमोलेट, यानी कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा होगा, उसमें किसी महिला ने धमकी दी कि खुद को आग लगा लेगी। ऐसा होता ही है प्रोटेस्ट में, कई लोग कहते हैं, तो सेल्फ इमोलेट है। Several activists have self-immolated throughout history to fight injustice. अन्याय के खिलाफ बहुत सारे जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपने आप को जलाया है, ऐसे आत्मदाह किया है, पूरे इतिहास में है, ऐसा है। The term self-immolate often appears in stories of extreme political protest. बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वाली जो कहानियाँ, उसमें सेल्फ इमोलेट ये शब्द देखने को मिलता है, ऐसी बात कही जा रही है। तो समझ गए सेल्फ इमोलेट का क्या मतलब है। दिस इज सेल्फ इमोलेट। अगर आप कोई कहानी इसके ऊपर देखो, स्टोरी, इन 1963 अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड, अब ये जो नाम है मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, ये क्या है, थिच क्वैंग ड्यूक, ऐसे नाम है। शॉक्ड द वर्ल्ड, पूरे संसार को सदमे में डाल दिया, व्हेन ही सेल्फ इमोलेटेड इन सैगॉन टू प्रोटेस्ट द परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट इन वियतनाम। खुद को उन्होंने जलाकर मार डाला, आत्मदाह कर लिया, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? परसिक्यूशन, बहुत अत्याचार हो रहा था बुद्धिस्ट लोगों का, कहाँ पर? वियतनाम में। तो इन्होंने 1963 में सेल्फ इमोलेट कर लिया। He sat calmly in a meditative position, जैसे मेडिटेशन करते उस पोजीशन में वो बहुत शांति से बैठ गए। As flames engulfed him, आग ने उनको चारों घेर लिया। एंगल्फ का मतलब होता है कि एकदम अपने में समाहित कर लिया, निगल लिया। And the photograph of that moment became a global symbol, उस वक्त की जो तस्वीर थी वो एकदम ग्लोबल सिंबल बन गई ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट टेकन टू द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म। एक पीसफुल प्रोटेस्ट किस लेवल पे जाकर
मतलब पहुंच गया, सेल्फ इमोलेट हो गया। तो समझ गए? तो ऐसे यूज़ किया जाता है सेल्फ इमोलेट का गाइस। तो कभी भी अखबारों में अगर सेल्फ इमोलेट आ जाए, सेल्फ इमोलेटेड ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो समझ लेना कि आत्मदाह करने की बात हो रही है। और प्रोटेस्ट, कब अब इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं तो कभी ना कभी वर्ड आपको सीखने को, सुनने को मिलेगा ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मैं सिखाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।